बेसिक स्टेयर के साथ स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, ब्राउज, अगेन डिफ़ॉल्ट मैट्रिक में ही स्टार्ट करते हैं, ओके करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि 2 लेवल्स बने हुए होते हैं। हम साउथ एलिवेशन में जाकर डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कल प्रोजेक्ट किया, उसमें लेवल्स के बीच का जो गैप है दैट इज़ 3000। अब यहाँ मैं एक और लेवल बना लेता हूँ। अगर आपको ग्राउंड से फर्स्ट पे आना है तो फर्स्ट से सेकंड पे भी जाना है। आपने ये बनाया, यहाँ दोनों लेवल बन गए। लेवल 1 पे चलते हैं। लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए आपको स्टेयर्स बनाने हैं। अब स्टेयर्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैं पहले एक स्टेयर बना देता हूँ, फिर कंपोनेंट्स का डिस्कशन करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह आप बना सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं। ये आपके पास एक स्टेयर है। अगर आप इसको 3D में चेंज करते हो, पहले कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स। ये आपके पास एक स्टेयर है, ये आपके पास रेलिंग है। अभी मैंने रेलिंग को डिलीट कर दिया। अब यहाँ आ जाइए, इसको बोलते हैं ट्रेड, जिस पे आप पैर रखते हैं। जो आपके सामने होता है फ्रंट, इसको क्या बोलते हैं, राइजर। साइड में कुछ सपोर्ट्स लगी हुई हैं, इसको बोलते हैं स्टिफनर। अगर मैं सेलेक्ट करूं, एडिट में जाऊं, स्ट्रिंजर, और अगर आप जैसे साइड से अगर देखोगे आप, मान लीजिए मैंने ईस्ट व्यू से देखा, तो ईस्ट व्यू से देखते हुए ये जो स्ट्रिंजर लगा हुआ है, इसने पूरा स्टेयर को हाइड किया हुआ है। आपको स्टेप्स की फॉर्मेशन नहीं दिख रही, ये वाली जो अभी हाईलाइट होती है, ये नहीं दिख रही साइड से। तो अगर हम उसको चेंज करते हैं, सपोर्ट को ओपन वाली, तो उसे हम कहते हैं कैरेज। एक साइड से मैं ओपन लगा देता हूँ, एक साइड क्लोज रहने दो। अगर मैं आपको ईस्ट से दिखाता हूँ तो अभी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में हमने कैरेज लगाया। नीचे सपोर्ट दिख रही है, ऊपर साइड नहीं जा रही है, आपको स्टेप्स की फॉर्मेशन दिख रही है। तो जो ओपन होता है उसको बोलते हैं कैरेज, जो क्लोज होता है उसे बोलते हैं स्ट्रिंजर। क्लियर? अब आपको टर्म्स हैं, रेलिंग आपके पास है, स्ट्रिंजर आपको पता है, कैरेज आपको पता है, और आपको पता है राइजर और ट्रेड। अब आपको क्या करना है, हमने 3D में वापस किया, मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब वापस चलते हैं कि बनाएंगे कैसे। टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। आपके पास ऊपर आर्किटेक्चर टैब में एक ऑप्शन है स्टेयर का। कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ कर सकते हैं आप, आपको आइकन ही यूज़ करना होगा। आप जैसे ही जा कर के स्टेयर पे क्लिक करते हैं, स्टेयर पे क्लिक करते ही यहाँ कंपोनेंट्स का एक ऑप्शन आ जाता है। कंपोनेंट्स में सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रेट, यानी कि आप एक स्ट्रेट स्टेयर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ आ जाइए लोकेशन लाइन। जैसे हम लोगों ने वॉल में देखा था लोकेशन लाइन, कि सेंटर से सेंटर लाइन होती है, या फिनिश फेस एक्सटीरियर होता है, या फिनिश फेस इंटीरियर होता है, वैसे ही आप स्टेयर को सेंटर से बना रहे हो। देखो मैंने पहला पॉइंट बताया, अब मैं ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आप डिस्टेंस कहाँ है, ये सेंटर लाइन है ना, बिल्कुल मिडिल पर, इसलिए वो मिडिल से बन रहा है। अगर आपने इस रन सेंटर की जगह रन लेफ्ट किया, अब आप बता रहे हो लेफ्ट वाला पॉइंट। लेफ्ट का एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं है, एक्सट्रीम लेफ्ट आपके पास यहाँ है, यहाँ आ गए आप, जहाँ आपके ट्रेड का लेफ्ट वाला पॉइंट है, स्ट्रिंजर का लेफ्ट नहीं है। अब आप यहाँ से स्टेयर बना रहे हो। मैं इसको भी एस्केप करता हूँ, अगेन यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ है एक्सटीरियर सपोर्ट लेफ्ट। अब वो स्ट्रिंजर का भी लेफ्ट ले लेगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट बनी हुई है। अब जैसे राइट साइड में मैंने स्ट्रिंजर की जगह कैरेज कर दिया, ओपन कर दिया उसको, तो राइट साइड में मुझे सपोर्ट नहीं नज़र आ रही ना, क्योंकि वो नीचे है कैरेज पूरा, उसने ओपन कर दिया था, और मैंने डुप्लीकेट स्टेयर को नहीं किया था, तो इसलिए वो एज इट इज़ नज़र आ रहा है। तो पहले मैं स्टैंडर्ड को वापस कर देता हूँ, एडिट टाइप, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, आपने सेलेक्ट किया। अब आप ये बताइए, इन ऑप्शंस को समझ आया क्या है? रन सेंटर मतलब ट्रेड के सेंटर से आप लाइन बनाते जा रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो। जैसे आप मेट्रो स्टेशन जाते हो कोई भी, समझिए 3000 mm का उसका आपको ऊपर पहुंचना है,
एक तो रनिंग लेंथ है कि आपने पहला पॉइंट बताया और आपने यहाँ से टोटल पॉइंट बता दिया, ये आपकी एक स्टेयर बन गई। कहाँ से? लेवल 1 से लेवल 2 तक। आपको पता यहाँ चल रहा है कि किस लेवल से आप किस लेवल तक जा रहे हैं। अब लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए आपके नंबर ऑफ जो राइजर्स क्रिएट हो रहे हैं उनकी काउंटिंग कितनी है? 16। अब ये काउंटिंग कैसे हो रही है? ये इंक्रीज या डिक्रीज अगर आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे? यहाँ देखिए कुछ डिटेल लिखी है। असेंबल्ड स्टेयर 190 mm मैक्स राइजर, यानी कि राइजर की मैक्सिमम हाइट ये 190 mm लेगा और ट्रेड की जो डेप्थ लेगा दैट इज 250 mm। इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ जो स्टेप्स बन रहे हैं, जो राइजर्स क्रिएट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 16। ये डिटेल कहाँ मिलेगी? आप देखो इस विंडो को, ये जो लाइन है बीच की, मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट करूँ तो ये जो लिखा है डिजायर्ड नंबर ऑफ राइजर्स, यहाँ लिखा है 16। अब एक्चुअल ट्रेड की डेप्थ 250 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, पहले इसको कंप्लीट कर दो, ये डन हो गया। ये जो डन आपने एक स्ट्रेट स्टेयर किया है, अगर आप इसको 3D में देख पा रहे हैं तो रेलिंग ऑटोमेटिकली लग जाती है। अब यहाँ क्या किया है, आपने एक स्ट्रेट स्टेयर बनाई है, बीच में कोई लैंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, रेगुलर में स्टेप जा रही हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके एरिया की मैक्सिमम रेंज कवर कर लेता है। एक ही लेंथ का टोटल एरिया इसने कवर अप कर लिया ना। आप इसके नीचे का स्पेस यूज़ कर सकते हो अदर चीज़ों में। कहीं आप घरों में देखते हैं छोटे छोटे एरिया को मैनेज करने के लिए नीचे वॉशरूम बना देते हैं, टॉयलेट बना देते हैं, स्टोर रूम बना देते हैं, या छोटा एक स्टोरेज टाइप बना देते हैं जिसमें आप इन्वर्टर, बैटरी, ये सब सिस्टम लगा पाएँ। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर पाते हैं। बट ग्राउंड फ्लोर पे ही तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे आपका इतना एरिया, या इतने एरिया का तो स्लैब ही कट हो जाएगा ना, तो वो यूज़ का नहीं है आपके। तो आपको प्लान के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा किस टाइप की स्टेयर्स आपको क्रिएट करनी है। अब जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मेट्रो में क्या होता है, स्ट्रेट होता है लेकिन बीच में लैंडिंग होती है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने सेलेक्ट किया अगेन यहाँ से स्टेयर, इस बार सेंटर की जगह सपोज मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ, रन लेफ़्ट, और आपने यहाँ से बनाना। टोटल कितने बनने हैं? 16। अभी देखो यहाँ नीचे लिखा आ जाता है कितने बन चुके, यहाँ तक 8 बने हैं। मैंने पहले 8 पे जाके क्लिक कर दिया, 8 राइजर्स बन गए। उसके बाद मैंने कुछ गैप दिया उसको 1000 का, अगेन मैंने क्लिक किया, बाकी 8 मैंने यहाँ बना दिए। तो ये जो बीच का स्पेस है उसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली लैंडिंग ऐड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब आप कमांड में होते हो और आप डन करते हो, आप इसको 3D में देखो, पहले लैंडिंग ऐड हो गई है यहाँ बीच में, ये लैंडिंग ऐड हो गई है। ये लैंडिंग ऐड अगर ना करे तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप स्टेयर पे क्लिक करते हो, यहाँ एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक लैंडिंग, इसलिए उसने अपने आप लैंडिंग ऐड कर दिया। अभी मैं एडिट टाइप में जाता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक, डुप्लीकेट किया मैंने, उसको नाम दे दिया स्टेयर। आपका स्टेयर आ गया। जैसे वॉल को डुप्लीकेट किया था, नेम तो डुप्लीकेट हो गया, चेंज कर लिया आपने। अब बात आती है डायमेंशंस की। जैसे मैक्सिमम राइजर की हाइट यहाँ 190 है, आप 210 तक ले सकते हो मैक्सिमम राइजर की हाइट। ट्रेड की डेप्थ हमें 250 ही चाहिए। अब आता है रन विड्थ, जो स्टेयर्स की विड्थ होती है, दिस इज रन विड्थ। स्टेयर्स की विड्थ क्या है, मैंने यहाँ पर स्टेयर्स की विड्थ लिया 1500। इस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ राइजर्स कितने पॉसिबल होंगे, ओके करते ही आप क्रिएट करिए, आपका एक राइजर डिक्रीज हो गया क्योंकि आपने मैक्सिमम राइजर की हाइट को इंक्रीज किया। राइजर की हाइट बढ़ेगी तो टोटल नंबर ऑफ राइजर्स डिक्रीज होंगे, और राइजर्स की हाइट आप डिक्रीज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ राइजर्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो आपकी फिक्स है ना, लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना है, दैट इज 3 मीटर, तो 3 मीटर ही है। राइजर की हाइट बढ़ेगी, नंबर ऑफ लेवल्स डिक्रीज हो, नंबर ऑफ राइजर्स डिक्रीज हो जाएंगे, और राइजर्स की हाइट घटेगी तो नंबर ऑफ राइजर्स इंक्रीज हो जाएंगे।
क्लियर है ये बात? ओके, अब मैंने बनाना स्टार्ट किया यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ राइजर्स बन सकते हैं 15। आपने एक ही गो में बनाए या आपने यहाँ तक बनाया 9 राइजर्स बनाए। 9 राइजर्स बनाने के बाद मैं बीच में भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ रन लेफ्ट था, अब मैंने रन राइट कर दिया। अब मैंने बोला मुझे जो बनाना है वो यहाँ से बनाना है इस साइड, तो उसने क्या किया, यहाँ लैंडिंग ऐड कर दिया। आपने डन किया, जैसे ही आप डन करके इसको 3D में देखेंगे तो आप देखिए उसने यहाँ एक लैंडिंग ऐड कर दिया। इस तरीके का आपने एक स्टेयर बना दिया। अब ये स्ट्रेट वाले स्टेयर से आप बना रहे हैं। इवन अगर आप यू शेप लाते हैं, मैंने अगेन यहाँ से स्टेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ से स्टेयर की जगह मैं डिफ़ॉल्ट स्टेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैंने सेंटर किया। वापस मैंने बनाया यहाँ से 10 स्टेप्स ऐसे। उसके बाद मैंने कुछ डिस्टेंस को गैप लिया, यहाँ से मैं स्टेयर्स बना रहा हूँ ऐसे 2 पॉइंट्स, तो उसने ये टोटल लैंडिंग ऐड कर दिया। यहाँ आपने डन किया, आपने 3D में देखा तो आपने ये उसने एक स्टेयर्स बना लिया। स्टेयर्स को सपोर्ट को हम ऑफ करते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपके पास एक ऑप्शन आता है एडिट टाइप, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। प्रॉपर्टी में क्या चेंज करना है, मुझे सपोर्ट्स नहीं चाहिए। मैंने राइट साइड की सपोर्ट भी नन कर दिया और लेफ़्ट साइड की सपोर्ट को भी नन कर दिया। नन का मतलब नहीं होंगी। अप्लाई करिए, ओके करिए। अब आप देखें यहाँ से सपोर्ट्स हट गई, आपको केवल स्टेप्स नज़र आ रही है और लैंडिंग नज़र आ रही है। अगर आपको रेलिंग डिलीट करनी है किसी एक साइड, सपोज वॉल के अलोंग आप चल रहे हो, तो उस साइड रेलिंग का कोई सेंस नहीं है। आप रेलिंग को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। आपके पास स्टेयर रिमेनिंग हो जाएगी, ये आपकी स्टेयर बन गई। ये है आपके पास ऑप्शंस स्ट्रेट स्टेयर्स के। मैंने वापस से सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। स्टेयर को सिलेक्ट किया आपने वापस से, रन विड्थ मैंने किया अगेन 1000। अब आप लोगों ने कुछ शोरूम्स में देखा होगा, जैसे कपड़ों के आप परचेसिंग करने के लिए कहीं जाते हैं शोरूम्स में, कहीं जूते की शॉप पर, फुटवियर शॉप्स में, उनमें एक स्ट्रेट स्टेयर होती है। राइजर लगा ही नहीं होता, केवल ट्रेड्स लगे होते हैं, आपको क्लियर दिखता है। मिडिल में एक सपोर्ट लगी होती है बस। आपको उस टाइप की स्टेयर बनानी है सपोज, तो आप कैसे बना सकते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान देना। लेवल 1 से लेवल 2 तक नंबर ऑफ राइजर्स तो फिक्स है, तो मुझे एक स्टेयर बनानी है। मैंने डायरेक्टली स्टेयर बना दी, बन गई स्टेयर। आप इसको डन कर दीजिए। अगर आप 3D में देख रहे हैं तो आपने ये बनाया। अब उनके पास इतना स्पेस नहीं होता कि वह रेलिंग बनाएं, उन्हें रेलिंग नहीं चाहिए, आप हटा दीजिए। अगेन सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है एडिट टाइप। आप एडिट टाइप में जाइए। एडिट टाइप में जाने के बाद आप नीचे देखें एक ऑप्शन होता है रन टाइप। आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ लास्ट में देखो एक बॉक्स आएगा। यहाँ जैसे ही मैं इस बॉक्स पर क्लिक करूँगा एक नई विंडो ओपन होगी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक नई विंडो ओपन हो गई, ये अलग विंडो है। यहाँ आप ट्रेड या राइजर को ऑफ कर सकते हो। जैसे मुझे राइजर नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे अनटिक कर दिया, राइजर हट गया। जो ट्रेड है उसकी थिकनेस यहाँ दी गई है 50 mm। मान लीजिए मुझे 40 mm चाहिए, आप थिकनेस चेंज कर दिया मैंने, ट्रेड का थिकनेस। ट्रेड को मुझे कोई मटेरियल देना है अगर, तो वो मटेरियल भी मैं यहाँ से दे सकता हूँ, ट्रेड को या राइजर को भी। अभी राइजर ऑफ है इसलिए उसका मटेरियल काम नहीं करेगा। मैंने ट्रेड को मटेरियल दे दिया, ओके किया, आपने ओके किया। अभी आप देखें यहाँ से मैंने इसको रियलिस्टिक किया, केवल ट्रेड्स हैं, राइजर ऑफ हो गए हैं। अब राइजर ऑफ हुए, अब ट्रेड हवा में तो रहेंगे नहीं। क्या जाता है, एक मिडिल सपोर्ट दी जाती है। मिडिल सपोर्ट आप एक भी दे सकते हो या एक से ज़्यादा भी दे सकते हो। कैसे देंगे, आप सेलेक्ट करिए
एडिट टाइप में जाइए, यहाँ नीचे की साइड आइए, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है मिडिल सपोर्ट। मिडिल सपोर्ट पे मैंने यहाँ से टिक कर दिया, ये ओपन हो गया मिडिल सपोर्ट। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मिडिल सपोर्ट्स कितनी चाहिए, मैंने बोला एक ही चाहिए। यहाँ मिडिल सपोर्ट का टाइप लिखा है, आप इस पे आएँ, यहाँ एक बॉक्स आ रहा है, इस पे क्लिक करें, ये मिडिल सपोर्ट के लिए ओपन हुआ है। यहाँ से आप मिडिल सपोर्ट की डेप्थ विड्थ कंट्रोल कर सकते हो और मटेरियल दे सकते हो। अभी मैं मटेरियल की बात करता हूँ। मैंने यहाँ से उसको मटेरियल देना है, लेट्स से मैंने उसको सपोज कंक्रीट मटेरियल दे दिया, मैंने ओके किया, ओके किया। अभी आप देखो, आपको मिडिल पे सपोर्ट नज़र आ गई। अब आपने ये भी बना दिया, मिडिल में सपोर्ट भी आ गई। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा करो, ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड में यहाँ शार्प एजेस हैं। आप अगर स्टेप्स देखते हैं, राउंड किया जाता है इन शार्प एजेस को, उसे कहते हैं नोजिंग। इसकी नोज बनाई जाती है, नोजिंग प्रोफाइल हमें यहाँ ऐड करनी होगी। अब नोजिंग प्रोफाइल कहाँ मिलेगी? अगेन सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ आप रन टाइप में गए थे, आप रन टाइप पे चाहिए। रन टाइप पे जाने के बाद यहाँ देखिए एक आपको नोजिंग लेंथ और नोजिंग प्रोफाइल मिल रही है। अब नोजिंग लेंथ और नोजिंग प्रोफाइल, मैंने पहले नोजिंग प्रोफाइल दे दिया, सपोज रेडियस 40 mm का। कहाँ अप्लाई करना है? केवल फ्रंट पे। चलिए अभी फ्रंट को देखते हैं। और नोजिंग की लेंथ मान लीजिए मैंने बोला 20 mm है। आपने अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया। अभी आप देखिए उसने नोजिंग प्रोफाइल ऐड कर दिया है। किस साइड? फ्रंट साइड। आपको अगर ये कहीं मिडिल में है, आपके स्पेस के ये स्टेयर मिडिल में है, तो आपको दोनों साइड भी इस नोजिंग की ज़रूरत होगी। अगर किसी एक साइड है, सपोज लेफ्ट साइड वॉल है, तो राइट साइड आपको देना होगा। आप सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ से रन टाइप पे जाइए, यहाँ नोजिंग प्रोफाइल में जाइए, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट राइट। अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए किस साइड अप्लाई करना है। डिपेंड करेगा स्टेयर्स की लोकेशन पे, जिस प्लान में आप स्टेयर को क्रिएट कर रहे हो। मैंने तीनों साइड अगर अप्लाई किया, ओके करिए आप, ओके करिए आप। अब आप देखें अप्लाई हो गया तीनों डायरेक्शन में। जब आपने बना लिया, सपोज स्टार्टिंग में आपने स्टेयर्स के जो रेलिंग थी उनको डिलीट कर दिया, आपने स्टेयर्स में मॉडिफिकेशंस किए, बाद में आपको रियलाइज़ हुआ मुझे स्टेयर्स की रेलिंग की नीड है, ज़रूरत है, तो आप वापस से कैसे लाएंगे रेलिंग को? रेलिंग को वापस लाने के लिए आप ऊपर देखें, यहाँ एक रेलिंग का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करिए, नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है स्टेयर या रैंप के लिए। रैंप क्या होता है? जैसे हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं ना, विदाउट स्टेप्स, फुट जो आपका रोलर्स, व्हील चेयर्स एंड ऑल, उनकी एसेसिबिलिटी के लिए बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं रैंप। तो अभी हम स्टेयर्स की बात कर रहे हैं बेसिक, उसके बाद रैंप पे जाएंगे। प्लेस ऑन स्टेयर और रैंप सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये रेलिंग आपको ट्रेड पे लगानी है या स्ट्रिंजर पे लगानी है? अब स्ट्रिंजर तो हमने पहले ही हाइड कर रखा है, हमारे पास स्ट्रिंजर अवेलेबल ही नहीं है, तो स्ट्रिंजर पे तो लगेगा नहीं। कहाँ लग सकता है? ट्रेड्स पर। ट्रेड्स पे क्लिक करिए, जाकर के अपने स्टेयर को सिलेक्ट कर दीजिए, आपका रेलिंग वापस आ जाएगा। आ गया? अब हमारी क्या नीड है, हमें इसको भी कोई मटेरियल असाइन करना है रेलिंग को। अगर तो रेलिंग को हम रेलिंग की कस्टमाइजेशन बाद में पढ़ेंगे, अभी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बस ये सोचिए अगर रेलिंग लगानी हो वापस से तो आप कैसे लगाएंगे, ठीक है? देखो अब सेम टाइप के कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है। जैसे
आपको दोनों रेलिंग सेलेक्ट करनी है। एक को सेलेक्ट करते हैं आप, कंट्रोल के साथ ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पूरे प्रोजेक्ट में सपोज 3 या 4 जगह आपने स्टेयर बनाई है, या पूरे प्रोजेक्ट में आप 5 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, उस 5 स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 4 स्टेयर है, तो 5 फ्लोर्स पे 20 स्टेयर्स हो जाएंगी। आप सब रेलिंग्स एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी अवेलेबल हैं, यानी कि कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वो चाहे सेम टाइप की वॉल सेलेक्ट करनी हो, सेम टाइप का फ्लोर सेलेक्ट करना हो, सेम टाइप की रेलिंग सेलेक्ट करनी हो, आप किसी भी एक को सेलेक्ट कर लीजिए और प्रेस करिए SA। सिमिलर जितने भी उसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। एक को सेलेक्ट करना है और SA प्रेस कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया, तो SA आपका शॉर्टकट काम करेगा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक, तो ये स्टेयर्स हो गया, कस्टमाइज कर लिया आपने इसको कुछ। चलिए वापस चलते हैं लेवल 1 पर। इस स्टेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आपने वापस से यहाँ से स्टेयर पे क्लिक किया। स्टेयर पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ क्लिक किया जो मैंने स्टेयर बनाया था डुप्लीकेट करके। इसका रन विड्थ 1500 दिया था मैंने। अब रन डिज़ायर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 15। अब मैंने क्या किया, ये तो लाइन वाला है, आपने देख लिया कि लाइन का ऑप्शन आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। ये लोकेशन लाइन के ऑप्शन क्लियर हो गए आपको। लेफ़्ट साइड, तो मतलब लेफ़्ट साइड आप स्टेयर लेफ़्ट से बनाना स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपने इसको यहाँ से सेंटर किया तो आप सेंटर को डिफाइन कर रहे हो, दोनों साइड इक्वल है। अगर आपने यहाँ से राइट सेलेक्ट किया तो आप राइट साइड से एक्सप्लेन कर रहे हो। यानी कि अगर आपकी लेफ़्ट में आपकी वॉल है और आपको वॉल के साथ स्टेयर बनानी है, तो आप क्या करिए, आप इसे क्रॉस करिए, कमांड से बाहर आ जाइए। मैं एक वॉल बना देता हूँ लेवल 1 से लेवल 2 तक के लिए। यहाँ मैंने एक वॉल बना दिया। अब इस वॉल के अलॉन्ग मुझे स्टेयर लेके चलनी है। तो मैंने यहाँ से स्टेयर पे क्लिक किया, यहाँ से आपने लेफ़्ट ले लिया और आपने यहाँ से सपोज स्टेयर शुरू किया, तो ये स्टेयर वॉल के साथ साथ चल रहा है। अगर आप 3D में जाकर देखेंगे, ये कुछ बना। मैंने एक को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इस वॉल के अलॉन्ग चल रहा है ना। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि लेफ़्ट वाला पोर्शन आपको सपोर्ट देना है, राइट साइड से देना है या मिडिल से बनाना है। क्रिएट करने के लिए तरीके दिए गए हैं। अगेन स्टेयर पे क्लिक करें, ये ऑप्शन क्लियर हो गया। लोकेशन लाइन, लोकेशन लाइन के बाद आपको दिया गया है ऑफसेट। ऑफसेट में मैंने यहाँ मेंशन किया सपोज 150 mm और मैं एक स्टेयर बना रहा हूँ यहाँ से, तो वो कहाँ क्रिएट कर रहा है? अभी सेंटर लाइन है, इसको लेफ़्ट सेलेक्ट कर लो। किधर ऑफसेट ले रहा है वो? बनाए आ रहे हो, नेगेटिव साइड में ऑफसेट ले रहा है। अगर आप बनाते हुए स्पेस बार प्लेस कर दो तो ऑफसेट की पोजीशन बदल गई। स्पेस बार से फ्लिप कर सकते हो आप डायरेक्शन को। देखो, लेफ़्ट साइड ऑफसेट ले लिया, राइट साइड ऑफसेट ले लिया। बनाते वक्त अगर ऑफसेट गलत डायरेक्शन में है, आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं फ्लिप करने के लिए डायरेक्शन। ये क्लिक किया आपने, डन किया आपने। 3D में देखिए, यहाँ आपने ये एक कुछ गैपिंग के बाद है, यहाँ एक गैप आ रहा है, 150 mm का गैप है जो आपने मेंशन किया है। वापस सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए और मैंने क्या किया, यहाँ रन टाइप में जा रहे हैं, हम वापस से राइज़र को ओपन कर रहे हैं। राइज़र को कोई मटेरियल नहीं है, आप देना चाहते हैं तो आप मटेरियल दे दें, ओके करें। अब मुझे यहाँ से मिडिल सपोर्ट हटा देनी है, ओके कर दीजिए।
अब आप 3D में जाकर देखिए, राइजर के साथ बन गया। वापस लेवल 1 पर चलते हैं। कई बारी कंडीशन ये हो सकती है, लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए आपको जो लैंडिंग बनानी है, वो लैंडिंग के नीचे फ्रंट गेट हो सकता है या कोई दूसरा गेट हो सकता है। अगर आपने प्लान्स को रीड किया होगा तो हम उसके नीचे का स्पेस यूज़ कर सकते हैं ओपनिंग के लिए या डोर बनाने के लिए। तो वो किसी ना किसी स्पेसिफिक हाइट होगी उसकी। जैसे जनरली 2100 mm का गैप होना चाहिए एक पैसेज के लिए, आने जाने के लिए। कितना? 2100। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एलिवेशन में मैं जा रहा हूँ और मैंने एक नया लेवल क्रिएट कर दिया, दैट इज़ 2100। कहाँ से? यहाँ से। ये क्या बन गया? लेवल 4। अब मुझे जो स्टेयर्स बनानी है वो किस तरह बनानी है? पहले मुझे लेवल 1 से लेवल 4 पे जाना है, उसके बाद 4 से 2 पे जाना है। तो ये चेक करने के लिए कि 1 से 4 तक जाने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ राइजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप पहले वो चेक कर लेना। स्टेयर पे क्लिक करो। अब आप देखो ये लेवल 1 से लेवल 4 पे जा रहा है। कितने राइजर्स बना रहा है? 12। अगर आप लेवल 2 तक जाएंगे तो कितने बन रहे हैं? 17। लेवल 2 तक जाने के लिए तो मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ से सेंटर कर दिया, मुझे ऑफसेट कोई नहीं चाहिए, और मैंने स्टेयर को बनाना स्टार्ट किया। कैसे बना रहे हैं वो देखिए। मैंने बोला पहला पॉइंट, अब नीचे राइजर्स आता रहेगा। कितने बन गए? आपको कहाँ तक जाना था? 12 राइजर्स तक। लेवल 4 पे आप पहुँच गए, इसके नीचे का स्पेस मिल जाएगा। अब आपको स्टेयर बनाना है, यहाँ से लेफ़्ट भी जाना पड़ सकता है, राइट भी जाना पड़ सकता है, या घूमकर इस साइड भी आना पड़ सकता है अगर यू शेप चाहिए तो। सपोज़ मैं कह रहा हूँ मुझे एल शेप चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक किया और इस साइड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। अगर आपको लगे कि ये स्टेयर का गैप यहाँ इतना नहीं चाहिए था, आपको एग्जैक्ट इतना ही चाहिए था कि ये लैंडिंग आगे ना जाए, तो इसकी रन विड्थ कितनी है स्टेयर की? 1000। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से 1000 पर कर दीजिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टच कर जाएगा उसको। ठीक, ये वाला भी 1000 है, यहाँ भी एक गैपिंग आ रही है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से इसको 1000 कर सकते हो। अब ये बिल्कुल स्क्वायर लैंडिंग बन गई है। आप बनाने के बाद डन कर दीजिए, आप 3D में जाइए, आपके पास ये एक गैपिंग आ गई है। मैंने रेलिंग को डिलीट किया। अब अगर मैं इसको वेस्ट डायरेक्शन से चेक करूँगा, आपको ये 2100 का गैप क्लियर मिल गया बिल्कुल। आप इसको यूज़ कर सकते हैं नीचे के स्पेस को। इस तरीके से आप हाइट को, रन विड्थ को, सपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हो। राइजर्स ऑन या ऑफ कर सकते हो, उनको मटेरियल दे सकते हो। ये सब ऑप्शंस हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। ठीक, वापस से लेवल 1 पे क्लिक किया। अब अगर आप स्टेयर पे क्लिक करते हैं तो आपको याद रखना है लेवल 1 से लेवल 4 हमें जाना है लेवल 2। ये तो पहला ऑप्शन था स्ट्रेट स्टेयर का। उसकी साइड में एक सेकंड ऑप्शन दिया गया है फुल स्टेप स्पाइरल स्टेयर्स। जब आपके पास स्पेस की कमी होती है उस केस में हम स्पाइरल स्टेयर्स को यूज़ करते हैं। मैंने बोला सेंटर पॉइंट, उसके बाद आप रेडियस डिसाइड करेंगे, यानी कि 600 पर आप मिनिमम 600 रेडियस आपको लेनी है। उससे ज़्यादा लेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है किस तरह बनेगा। अब स्पेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जितना मिनिमम होगा उतना मिनिमम पर बनाएंगे। हमने 700 रेडियस पर ही स्पाइरल स्टेयर बना दिया। इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लिक करिए,
क्लिक करने के बाद डन कर दीजिए। पहले डन हो गया। अब आप इसको सेलेक्ट करिए स्टेयर को। अभी ये ऐसे जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एक एरो आ रहा है। अगर आपको क्लॉकवाइज जाना हो तो आप क्या करें, यहाँ इस एरो पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही वो रोटेशन चेंज कर देगा। कर दिया रोटेशन चेंज। आप 3D में देखिए, स्पाइरल स्टेयर आपने बनाई है जो कि है फुल स्टेप स्पाइरल। रेडियस आपने कंट्रोल किया, जिस लेवल से किस लेवल तक जाना है ये आप कंट्रोल कर रहे हैं। राइजर्स की हाइट आप कंट्रोल कर रहे हैं। वापस लेवल 1 पर चलते हैं। यहाँ से स्टेयर पे क्लिक किया। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है सेंटर एंड स्पाइरल, यानी कि पहले हम सेंटर पॉइंट बताएंगे, फिर हम एंड पॉइंट बताएंगे, फिर हम बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, यानी कि सेकंड एंड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बन जाएगा। कंप्लीट करते ही ओके कर दीजिए, आपकी स्टेयर तैयार हो गई है। सिमिलर तरीका, स्टेयर को सिलेक्ट करिए, इस एरो से आप फ्लिप कर सकते हैं डायरेक्शन। ओके, अगेन आप स्टेयर पर क्लिक करें। यहाँ आपके पास वाइंडर्स होते हैं, एल शेप वाइंडर और यू शेप वाइंडर। क्या होता है, जैसे हम एल शेप या यू शेप बनाते हैं जनरली, उसमें लैंडिंग ऐड हो जाती है। अब अगर हमारे पास रेंज कम है, एरिया कम है, तो हम चाहेंगे कि लैंडिंग की जगह राइजर्स क्रिएट होते चले जाएं, जिससे कम स्पेस में आप टोटल हाइट आपकी कवर अप हो जाए। उस केस में आप वाइंडर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एल शेप वाइंडर को सिलेक्ट किया, ये वाइंडर है, देख रहे हैं कोई रेलिंग नहीं, कोई बीच में लैंडिंग नहीं है। उसने आपके राइजर्स को धीरे धीरे रोटेट करना शुरू किया एंगल पर, और लास्ट तक जाते हुए आप वापस 90 डिग्री पर रोटेट हो गए। इसको ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए 4 ओरिएंटेशन आपको मिलेंगी। स्पेस बार से सेलेक्ट कर सकते हो किस शेप का, किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चाहिए। अप डाउन अगर चेंज करना है तो पहले प्लेस कर देना, क्लिक कर देना, और उसके बाद उस स्टेयर को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद इस एरो से उसका अप डाउन चेंज कर सकते हो। फ्लिपिंग आपको बता दिया मैंने, स्पेस बार से फ्लिप कर सकते हो। जैसे ये एल शेप वाइंडर है, सिमिलर तरीके से यू शेप वाइंडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू शेप वाइंडर के लिए आप स्टेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये यू शेप को सेलेक्ट करेंगे और आपको प्लेस करना है। लेवल 1 से लेवल 2 तक के लिए यहाँ मैंने प्लेस कर दिया, क्रिएट हो गया। डन करिए। अब 3D में देखते हैं तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाएगी। दिस इज एल शेप वाइंडर। और अच्छे से समझने के लिए सब रेलिंग सेलेक्ट हो जाएंगी, सारी एक साथ डिलीट हो गई। तो यहाँ क्या हुआ है, लैंडिंग की जगह स्टेप्स धीरे धीरे एंगल पे टर्न होने शुरू हो गए। आप मिनिमम एरिया में नंबर ऑफ स्टेप्स उतने ही बने और आप टॉप पर पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन पर। सिमिलर यू शेप वाइंडर, ये आपका यू शेप वाइंडर हो गया। ये टर्निंग होना स्टार्ट हुआ है, वापस से पूरा घूम गया है, तो एंगल इसने 180 डिग्री रोटेशन लिया है। इनको बोलते हैं वाइंडर्स, एल शेप या यू शेप। जहाँ स्पेस की कमी हो वहाँ हम वाइंडर्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पास वाला लेवल देखेगा वो। अब मिनिमम हाइट पे पॉसिबल नहीं है नंबर ऑफ स्टेयर्स, अगर वाइंडर्स तो वो बनाएगा नहीं।
फिर आपको और चीज़ों के साथ प्ले करना है, वो चीज़ें डिटेल में करेंगे, क्योंकि अभी स्टेयर्स में बहुत कुछ है, ये केवल बेसिक पार्ट है स्टेयर्स का। ठीक है, इतना ही पार्ट आपको केवल करके देखना है, क्योंकि पहले समझिए, उसके बाद आगे डेप्थ में जा पाएंगे। फिर हम कस्टमाइजेशन, जैसे हम देखते हैं कि आपकी एक स्टेयर जा रही है, जैसे जैसे आगे आप बढ़ रहे हो, हाइट पे चढ़ रहे हो, वैसे वैसे उसकी विड्थ आर की शेप में बढ़ती जा रही है। या आप देखते हैं आप स्टेयर से एक हाफ तक गए, रेलिंग आया, फिर उस लैंडिंग आया, उस लैंडिंग से राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड आपके फ्लोर, जैसे हम देखते हैं बने अपार्टमेंट्स टाइप में बना होता है, तो बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं अभी स्टेयर्स के, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना पार्ट कवर अप करिए, पहले बनाकर देखिए, फिर मुझे बताइएगा।